फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एआर एग्जाम्पल। लास्ट वाले साइंस की वीडियो में हम लोगों ने नेचुरल रिसोर्सेज का मैंने आपको गाइस वो बता दिया था कि बायोस्फीयर के दोनों टाइप्स बता दिए, तो लिथोस्फीयर एटमॉस्फेयर के बारे में बता दिया था। जिसने नहीं देखा जाके देख लीजिए। और आज की वीडियो में मैं आपको एयर और CO2 के परसेंटेज बताने वाला हूँ कितने हमारे एटमॉस्फेयर में होती है। तो बिना देरी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स, जो हमारा पहला जो है वो है व्हाट इज एयर। अब एयर क्या होती है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। इसका आंसर एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस हो गई। और दूसरा होता है हमारा वाटर वेपर एंड vapors and dust particles मतलब एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। और जैसे उनमें है हमारे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। मतलब जो हमारी एयर होती है उसमें एक तो गैसेस होती हैं जो हमारी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और गैसेस होती है जैसे आर्गन वार्गन होती है। और नेक्स्ट हमारा वाटर वेपर मिला होता है, नेक्स्ट डस्ट पार्टिकल्स। मतलब ये सारी एक साथ मिक्स होती हैं। मतलब हमारे गैसेस मिक्स, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल जब साथ मिक्स हो जाती हैं तो हमारी एयर बनती है। मतलब जो एयर होती है वो हमारी एयर में हमारी काफ़ी चीज़ें मिक्स होती है। तो एयर में एक चीज़ मिक्स होती है हमारी गैसेस, एक हमारी वाटर वेपर, एक हमारी डस्ट पार्टिकल। गैसेस में आ रही यही ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स मिक्स होती है एयर में। मतलब अब मिक्सचर होता है, मतलब इन सब का मिक्सचर, गैसेस का, वाटर वेपर का, डस्ट पार्टिकल्स का जब मिक्सचर होता है तो वो वहाँ एयर होती है, वो एयर में होता है मिक्सचर। ओके। और आपकी एक इन्फॉर्मेशन भी बता दूं, मिक्सचर और कंपाउंड का डिफरेंस क्या होता है। जो मिक्सचर होता है उसमें जैसे जो चीज़ें मिक्स्ड होती हैं, जैसे ऑक्सीजन मिक्स्ड है, मतलब उनमें बराबर नहीं होता। मतलब कि जैसे मिक्सचर में ऑक्सीजन जैसे 75% है, कार्बन डाइऑक्साइड 20% मिक्स्ड है एक मिक्सचर में, और वाटर वेपर 1% है। और कंपाउंड मतलब जैसे सब कुछ इक्वल पार्ट्स में मिक्स्ड हो। मतलब वाटर वेपर 10%, कार्बन डाइऑक्साइड 10%, ऑक्सीजन 10, मतलब इक्वल रेशियो में जिसमें मिक्स्ड होता है सारी चीज़ें वो कंपाउंड होता है। और जिसमें कोई इक्वल नहीं होता, मतलब अलग अलग रेशियो में मिक्स हो, वो मिक्सचर होते हैं। ओके, समझ गए गाइस, ये एयर के बारे में समझ गए। और अब गाइस, अब फ्रेंड्स इसी में एयर ही में एक पॉइंट है कि यूकैरियोटिक cells and many prokaryotic cells। मतलब जो ये दो टाइप्स के सेल्स होते हैं, मैं इनको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी जब हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, बट मैं को ये बता दे रहा हूँ। जो यूकैरियोटिक सेल्स एंड मेनी प्रोकैरियोटिक सेल्स एल्स नीड ऑक्सीजन to break down glucose molecules and get energy for their activities for their activities।
and get energy for their activities. मतलब जो यूकैरियोटिक सेल्स एंड मेनी प्रोकैरियोटिक सेल्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन. अब मैं आपको एक ग्राफ, एक टेबल बना के समझाती हूँ, आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे. मतलब ये जो हमारे दो सेल्स होते हैं, ये एक सेल और ये दूसरा सेल, उनको, इन दोनों को नीड होती है ऑक्सीजन की, नीड ऑक्सीजन टू, ऑक्सीजन ब्रेक डाउन उन ग्लूकोज को करने के लिए, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए उन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है. ग्लूकोज को, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है ताकि वो गेट एनर्जी. ओके, समझ गए? समझे? जो दो सेल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, मतलब जो यूकैरियोटिक और मेनी प्रोकैरियोटिक होती है, ताकि वो ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन करके, ऑक्सीजन की जरूरत होती है ताकि ब्रेक डाउन करके, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके उनको एनर्जी मिले. ओके, और इसी तरीके से प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोड्यूसिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इसी तरीके से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है. ओके, समझ गए? मतलब जो हमारे दो सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है ताकि ग्लूकोज को ब्रेक करे टू गेट एनर्जी. ओके, समझिएगा इतना. परसेंटेज ऑफ CO2. अब CO2 के परसेंटेज क्या होती है? अब मैं सीधा आपको परसेंटेज नहीं बताने वाला, मैं आपको रीजंस भी बताने वाला हूँ कि कितनी परसेंटेज नेसेसरी है, क्या है. ओके गाइस, तो सबसे पहले जो परसेंटेज ऑफ CO2 इज आ, मैं लिख रहा हूँ फिर आपको समझाता हूँ, इज आ मेरी फ्रैक्शन ऑफ अ परसेंट, मेरी फ्रैक्शन ऑफ अ परसेंट बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारे एटमॉस्फेयर पे, डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज फिक्स्ड. वो फिक्स्ड होती है, मतलब कि वो जैसे उसका जो परसेंटेज होती है वो फिक्स्ड होती है. इज फिक्स्ड इन टू वेज, दो तरीके, दो वेज से फिक्स्ड है. मतलब ये दो कंडीशन है ताकि वो क्यों फिक्स्ड है. इन टू वेज, पहला जो है वो है हमारा ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड. ये तो आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस. ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड. Green plants convert carbon dioxide into glucose in the presence of the sunlight. In the presence of the sunlight. ये पहला पॉइंट हो गया. और जो दूसरा पॉइंट है वो है एंड मेनी मरीन एनिमल्स, जो पानी में रहते हैं, मतलब मैरीन एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उनको मरीन कहा जाता है. एंड मेनी मरीन एनिमल्स यूज कार्बोनेट्स डिजॉल्व इन सी वाटर. जो डिजॉल्व होता है सी वाटर में, जो कार्बोनेट डिजॉल्व इन सी वाटर टू मेक देयर शेल्स. मतलब गाइस, जो हमारा CO2 का परसेंटेज है इज अ मेरे फ्रैक्शन ऑफ परसेंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये फिक्स्ड होता है दो वे से. एक तो होता है ग्रीन
प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू गैस इन द प्रेजेंस ऑफ सन। मतलब जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो उनको वो ऑक्सीजन जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है सनलाइट के प्रेजेंस में। जब सनलाइट के प्रेजेंस, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वही कह रहे हैं। और सेकेंड, मेनी मरीन एनिमल्स यूज कार्बोनेट many marine animals use carbonate dissolved in sea वाटर टू मेक, मतलब जो बहुत काफ़ी जो मरीन एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं वो अपने के ऊपर मतलब अपनी बॉडी के ऊपर शेल बनाने के लिए कार्बोनेट का इस्तेमाल कर, इसीलिए CO2 का परसेंटेज फिक्स्ड है। अगर ये जैसे जो इसका परसेंटेज फिक्स्ड है, अगर इसका परसेंटेज इस जो है उससे अगर 1 पॉइंट भी ज़्यादा या 1 पॉइंट से कम हो जाएगा तो ये काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और काफ़ी अर्थ पे लिविंग थिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही CO2 हो जाएगी तो काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, समझ गए जितना। सो फ्रेंड, आज को वीडियो यही एंड करता हूँ। मैंने आज आपको गाइस काफ़ी चीज़ें बता दी, मैंने एयर के बारे में बता दी और CO2 की परसेंटेज के बारे में बता दी। तो यही एंड करता हूँ। पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल ओवर।